मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, भलाई के लिए दुख उठाएं, नीच बातों के लिए कभी नहीं। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, एक मसीही व्यक्ति यदि भलाई के लिए दुख उठाते उठाते अपने प्राण को भी खो दे, उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोता है वही उसे पाएगा, और जो अपने प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। और ये तो अवश्य है कि बुरे वक्त में हम अपने प्राण को बचाना चाहते हैं, और बुरे वक्त में हम परमेश्वर को फरियाद करते हैं, लोगों से मदद की अपेक्षा करते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल हमें बताती है कि हम भलाई के लिए दुख उठाएं और नीच बातों के लिए कभी भी नहीं। और जैसे कि बाइबल हमें बताती है कि तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाएँ तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। आप मसीही बन गए हैं और लोग आपको नाना प्रकार की बातों का ताना बाना कर रहे हैं। वो कहता है कि ये ईसाई हो गया है, वो कहता है कि ये है वो है। मसीह होने के नाते यदि हम दुख पाएँ तो इससे लज्जित होने की ज़रूरत नहीं है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए, बाइबल जैसे बताती है कि तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने का कारण दुख न पाए। एक मसीही व्यक्ति उन बातों के लिए कभी दुख मत पाए, उन बातों के लिए कभी दुख मत उठाए, किसी की हत्या करके, चोरी करके और कुकर्म काम करके और पराये के कामों में हाथ डाल करके। ये आपका काम नहीं है, ये उन लोगों का काम है जो संसारिक रीति से हमेशा उन बातों की खोज में रहता है, जो हमेशा वो लालसा के अधीन हो जाते हैं और ऐसे ऐसे काम कर बैठते हैं। लेकिन आपने ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। रहा होगा आपके पिछले जीवन में चोरी करने का नियत, पाप व्यभिचार करने की नियत, दूसरों के कामों में अड़ंगा मारने का नियत, किसी के साथ विश्वासघात करने का नियत, किसी को धोखा देने का नियत। लेकिन जब आप एक मसीह हैं तो आपने उन तमाम पुराने भरमाने वाली बातों को छोड़ चुके हैं। ऐसे ऐसे कामों को करने के द्वारा दुख न उठाए, दुख न पाएं, परंतु भलाई के काम करने के लिए आप चाहे कितनों भी दुख उठा रहे हैं तो इससे आपको लज्जित होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं मसीह विश्वासियों के लिए पतरस प्रेरित का पुरजोर अपील है कि मसीह विश्वासी भलाई की काम करने के लिए दुख उठाए, परंतु नीच कामों के लिए कभी नहीं। और सचमुच में कोई मसीही व्यक्ति अच्छे भले कामों के लिए दुख उठाए या अच्छे भले कामों के लिए दुख उठाने वाले व्यक्ति की मदद करे तो उससे अच्छा और कोई बात नहीं। या कोई मसीह भाई या बहन किसी भी अच्छे काम के निमित्त दुख उठा रहा है या दुख उठा रही है तो उनके साथ दुखों में सहभागी होना इससे भला और कुछ नहीं। यदि
कोई मसीही भाई बहन अच्छे भले कार्य के लिए दुख उठा रहा है या दुख उठा रही है और कोई भाई बहन उसके उस कामों में सहभागी होता है तो उसके लिए भला है। लेकिन याद रखिए, ये भी गलत है कि कोई नीच कामों के लिए या नीच बातों के लिए दुख उठा रहा है और उनका कोई दूसरा मसीही भाई बहन कोई और भाई बहन मदद कर रहे हैं, तो ये गलत है। मतलब वो ऐसा करके उनके बुरे कामों में सहभागी हो रहा है। चूँकि बाइबिल हमें बताती है कि अच्छे भले कामों के लिए दुख उठाए तो उससे लज्जित होने की ज़रूरत नहीं है, परंतु बुरी बातों के लिए या नीच कामों के लिए कभी दुख न उठाए। और जैसे लिखा है, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर कुकर्मी होने के कारण पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। याद रखिए, किसी की हत्या करने वाले या चोरी करने वाले और कुकर्म काम करने वाले और दूसरों के कामों में अड़चन पैदा करने वाले ऐसे व्यक्ति न कि केवल कानूनन दंड के योग्य है, बल्कि वो परमेश्वर की दृष्टि में भी एक अपराधी ठहर चुके हैं। इसलिए पतरस प्रेरित अपील करता है कि हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसे काम करके दुख न पाए। और जैसे लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। यदि हम औरों के काम में अड़चन पैदा करके या चोरी करके या कुछ दंडनीय अपराध करके मार खा रहे हैं तो इससे बड़ाई की बात नहीं कहा जा सकता। जैसे कई लोगों का ये मानना होता है कि हमने चलो आज हम मसीह के कारण सह लेते हैं। नहीं, वो आपकी व्यक्तिगत गलती थी। आपने किसी कारण दुख नहीं उठाया। जब एक आप मसीह हैं तो मसीह के कारण दुख उठाते हैं तो यही आपके लिए भला है, परंतु तुमने तो गलत काम करके दुख उठाया तो इससे क्या बड़ाई है। मतलब कि कोई अपराध करके मार खाए और धीरज के साथ सहता भी रहे तो इससे उनकी क्या बड़ाई। ऐसा देखा और सुना जाता है कि कितने लोग नाना प्रकार की अभिलाषाओं से खींचकर और परीक्षा में पढ़कर वह सोचता है मुझे मसीह कारण इन तकलीफ़ों को सहना है। लेकिन ऐसी स्थिति में आप कितनों ही दुख उठाएं या कितनों ही सहते रहें, लेकिन वो सब मसीह के साथ की सहभागिता में कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन भलाई के कार्य करने के कारण आप दुख उठा रहे हैं और उस दुख को सह रहे हैं तो यही परमेश्वर को भाता है। थोड़ा देर के लिए मैं बता दूं, जिससे कि आप एक मसीही हैं और कोई आपके अगल बगल के या कोई भी लोग मसीह के कारण आपकी निंदा कर रहे हैं, झूठ बोल करके बुरी बुरी बातें करके आपको ताना बाना मार रहे हैं, तो इससे लज्जित होने की ज़रूरत नहीं है, संकुचित होने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है कि हम उसके लिए दुख उठाएं
उसके पुत्र यीशु मसीह के दुखों में सहभागी हों, हम उसके कारण सताए जाएं, हम उसके कारण लोगों की निंदा और अपमानों को सहते रहें। और जैसे बाइबिल हमें बताती है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होने समय तक तुम भी आनंदित और मगन हो। प्रियो, यदि हम मसीह के कारण सताए जाते हैं, लोग हमें सताते हैं, तो इसमें परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर की महिमा होती है। हम बाइबिल में बहुत कुछ उदाहरणों को देखते हैं, जैसे कि कलीसिया को आरंभिक दिनों में शाऊल सता रहे थे, कलीसिया पर अत्याचार कर रहे थे, लेकिन कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह शाऊल के हृदय को कैसे बदल देता है। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आज के समय में, एक मसीहों को सताने के लिए बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत सारी बातें कहते हैं, यहाँ तक कि उन पर पथराव करना, उन पर अत्याचार करना, उनको सताना, बहुत सारी बातों से उनको सताते रहते हैं। और आयत 16 के अनुसार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का मसीह होने के नाते यदि वह दुख उठाए, जैसे कि कोई कहे कि तुम ईसाई हो गए हो, और या यह तो कुपंथ का है, या भला बुरा कुछ भी कहता है, या धर्म के कारण आप सताए जाते हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और आनंदित और मगन होएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे लोगों के विषय में जो मसीह के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग में बड़ा फल का वादा करते उसने कहा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। प्रियो, परमेश्वर की संतान के लिए दुष्कर्म करने वाले के रूप में दुख उठाना बड़ा ही लज्जा की बात है, पर मसीह के कारण या उसके नाम से सताया जाना परमेश्वर को महिमा देना होता है। और वचन 17 के अनुसार पतरस प्रेरित अपील करने के साथ साथ इस बात का भी चेतावनी दिया है कि हर बातों का न्याय होगा, और न्याय का वह दिन दूर नहीं है, बहुत ही जल्दी होने वाला है। दूसरी बड़ी बात यह है कि न्याय की शुरुआत हम मसीहियों से ही होना है, मतलब न्याय का आरंभ मसीहियों से ही किया जाएगा। और जैसे लिखा है, वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। याद रखिए, न्याय का आरंभ हम ही से होगा। यदि आप यीशु मसीह में चलते चलते मुकर जाए, या किसी का निंदा अपमान सुनना आपके लिए अच्छा न लगे, आप उससे मुंह को मोड़ लिए, तो एक दिन आपका न्याय होगा, आपका न्याय होगा। उस दिन बताया जाएगा कि आपने किस तरह से मसीह को भूल गए, आप किस तरह से आपने
मसीह जीवन का पालन नहीं किए। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए बताया, जो कोई मेरे लिए अपने प्राण खोता है वह उसे पाएगा, लेकिन जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। कहने का मतलब है कि आप मसीह होने के कारण संकुचित हो रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, यह जानकर या सुनकर कि लोग आपको ईसाई हो गया करके बोलते हैं, नाना प्रकार की ताने बाने मारते हैं आपको, और आप लोगों को डर करके, लोगों से भयभीत हो करके आप मसीहत को छोड़ दिए, मसीह को छोड़ दिए, तो आप अपना प्राण को खो दिए, अपने प्राण को खो दिए। और जैसे लिखा है, तो उनका अंत क्या होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। प्रियो, और जैसे दूसरा थिस्सलुनीके के पत्री 1 अध्याय वचन 8 और 9 हमें बताती है कि परमेश्वर और सुसमाचार को नहीं मानने का मतलब है कि हमने मसीह में इतने दिन तक रहकर हमने या तो फिर परमेश्वर को भाने वाला या कोई काम ही नहीं किया, या तो फिर अपने चरित्र को सुसमाचार के योग्य नहीं बना पाया। इससे हमको भयानक दंड का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति के विषय में कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति विश्वास से भटक जाने के खतरे में हैं। जैसे कि इब्रानियों के पत्र 6 अध्याय वचन 4 से 6 तक के हमें बताती है। तो प्रियो, सुसमाचार की आज्ञा को हम हृदय से मानें और जीवन में फॉलो करें। विशेषकर मसीह समाज में किसी भी व्यसन का प्रचार न करें, आत्मिक उन्नति की बातों को छोड़कर। और जैसे पहला कुरिन्थी के पत्री 2 अध्याय वचन 12-13 में लिखा है, हमें संसार की आत्मा नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा पाई है। हमने परमेश्वर की आत्मा पाई है, इसलिए हमें आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाएं। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि आत्मिक बातों में ही जीवन और शांति मिलती है। इसके विपरीत हम संसार की चकाचौंध का सहारा लें या संसार के लोगों को डरें, तो इससे क्या होगा कि हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं ठहर सकेंगे। उस समय हम अपनी प्राण को खो देंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। धन्यवाद।